चलिए आज बात करते हैं जहाज पर होने वाले एक बहुत ही अहम काम की, और वो है सेफ मूरिंग ऑपरेशंस। ये बातचीत खास तौर पर जीपी रेटिंग्स और डेक क्रू के साथियों के लिए है, ताकि हर ऑपरेशन हर बार पूरी तरह से सुरक्षित हो। देखिए, मोरिंग का काम भले ही रोजमर्रा का लगे, लेकिन इसे हल्के में लेने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। ज्यादातर जो बड़े हादसे होते हैं, उनकी वजह सिर्फ 3 होती हैं। स्नैपबैक यानी रस्सी का टूटकर पलटना, रस्से के खतरनाक घेरे यानी बाइट्स में खड़े हो जाना, और सबसे कॉमन कम्युनिकेशन में गड़बड़ी। तो आज की हमारी बातचीत का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम मोरिंग के खतरों को समझेंगे, फिर अपनी लाइंस यानी रस्सों के बारे में जानेंगे। इसके बाद सबसे बड़े दुश्मन स्नैपबैक पर बात करेंगे, फिर देखेंगे कि सेफ प्रोटोकॉल क्या कहता है, और आखिर में कुछ जरूरी डूज एंड डोंट्स को पक्का करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मूरिंग आखिर है क्या और क्यों इसे जहाज़ पर सबसे जोखिम भरे कामों में से एक गिना जाता है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो मूरिंग का मतलब है जहाज़ को घाट से मजबूती से बांधकर खड़ा करना। मकसद सिर्फ एक है कि जहाज़ अपनी जगह पर चट्टान की तरह खड़ा रहे, चाहे कितनी भी तेज़ हवा चले, पानी का बहाव हो या बगल से कोई दूसरा जहाज़ गुजरे। एक अच्छी और सेफ मोरिंग के 3 सीधे सीधे लक्ष्य होते हैं। पहला, जहाज बर्ड्स के साथ सटकर अपनी जगह पर रहे। दूसरा, जहाज हर सिचुएशन में, मतलब हर सिचुएशन में कंट्रोल में रहे। और तीसरा, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, कि क्रू का हर एक मेंबर पूरी तरह से सेफ रहे। अब बात करते हैं उन औजारों की जो इस पूरे ऑपरेशन की जान हैं, मूरिंग लाइंस। इन्हें सिर्फ रस्से मत समझिए, ये सुरक्षा की पहली दीवार हैं, और इसीलिए इनके बारे में सब कुछ जानना बेहद जरूरी है। हर लाइन का अपना एक खास काम होता है। हेडलाइंस जहाज को पीछे खिसकने से रोकती हैं, तो स्टर्न लाइंस आगे जाने से। ब्रेस्ट लाइंस साइड की मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं, और स्प्रिंग लाइंस आगे पीछे सरकने से बचाती हैं। और याद रखिए, एक अच्छी मोरिंग का राज सभी लाइनों पर टेंशन को बैलेंस करने में है, किसी एक लाइन पर हद से ज्यादा लोड डालने में नहीं। अब जरा रस्सियों के मटेरियल पर भी गौर करते हैं। एक तरफ है नायलॉन, जो बहुत मजबूत है और झटकों को सहने के लिए काफी खिंचती भी है, लेकिन इसका यही खिंचाव टूटने पर जानलेवा स्नैपबैक का कारण बनता है। वहीं दूसरी तरफ है पॉलिएस्टर, जिसमें खिंचाव कम होता है, जो इसे ऑपरेशन के दौरान ज्यादा स्थिर और भरोसेमंद बनाता है। इसी तरह पॉलीप्रोपाइलिन रस्सी हल्की होती है और पानी पर तैरती है, लेकिन ये भारी काम के लिए नहीं बनी है। और फिर आता है स्टील वायर, जो बहुत ज्यादा मजबूत है, पर उसमें लचीलापन बिल्कुल नहीं होता। मतलब अगर इस पर अचानक झटका लगे तो ये बिना कोई वार्निंग दिए टूट सकता है। और हाँ, इसके टूटे हुए तार, जिन्हें फिश हुक्स कहते हैं, वो हाथों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। आजकल तो डायनीमा जैसी हाई-टेक रस्सियां भी आ गई हैं, जो स्टील से भी मजबूत लेकिन वजन में बहुत हल्की होती हैं। लेकिन एक बात गांठ बांध लेनी है, लाइन चाहे किसी भी मटेरियल की बनी हो, जब उस पर लोड है, जब उस पर तनाव है, तो वो खतरनाक है, बस। इस बात को एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक नायलॉन की रस्सी है जिसकी टूटने की ताकत 90 टन है, और उस पर फिलहाल 85 टन का लोड है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो रस्सी अपनी कुल ताकत के 94% पर काम कर रही है, मतलब वो टूटने की कगार पर खड़ी है। ऐसे में जरा सा भी एक्स्ट्रा तनाव एक बहुत बड़े हादसे को दावत दे सकता है। और अब बात करते हैं उस सबसे बड़े खतरे की, स्नैपबैक। मूरिंग डेक कोई खेल का मैदान नहीं है, ये एक अनदेखा युद्ध क्षेत्र है, और यहाँ स्नैपबैक जोन को समझना जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। तो सवाल ये है कि ये स्नैपबैक जोन आखिर है क्या? ये एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में हर डेक क्रू को पता होना चाहिए, क्योंकि इसे नजरअंदाज करना जानलेवा हो सकता है। सीधे शब्दों में, स्नैपबैक जोन मौत के वो रास्ते हैं जहां से एक टूटी हुई रस्सी किसी गोली की रफ्तार से गुजरेगी, और इन जोन्स के अंदर खड़े होने का मतलब है खतरे के बिल्कुल सामने खड़े होना। तो इससे बचने के लिए कुछ सुनहरे नियम हैं जिन्हें कभी नहीं तोड़ा जा सकता। पहला, कभी भी रस्सी की सीधी लाइन में या उसके मोड़ यानी बाइट के अंदर खड़े नहीं होना। दूसरा, जब लाइन पर लोड हो तो फेयर लीड, रोलर, बिट्स, इन सब से दूर रहना है। लाइन पर हमेशा नजर बनाए रखनी है, और अगर महसूस हो कि तनाव बढ़ रहा है तो फौरन पीछे हट जाना है। हमेशा याद रखिए, दूरी ही सुरक्षा है।
तो अब जब खतरे पता चल गए हैं तो उनसे बचने का सही तरीका भी स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। इसे एक तरह से मूरिंग के लिए सर्वाइवल गाइड ही समझिए। कहते हैं ना, आधी जंग तो तैयारी से ही जीत ली जाती है। ऑपरेशन से पहले टूल बॉक्स स्टॉक को ध्यान से सुनना है और अपना पीपीई चेक करना है। सारे उपकरणों को अच्छे से जांचना है, लाइनों को सही से फैलाकर रखना है और हाँ, डेक पर कोई भी फालतू सामान नहीं होना चाहिए, एकदम साफ। और सबसे जरूरी, ब्रिज के साथ कम्युनिकेशन सिग्नल कंफर्म कर लेना है। जब ऑपरेशन शुरू हो तो हीविंग लाइन को सेफ्टी के साथ किनारे भेजिए। विंच पर लाइन कसते समय याद रहे, बिल्कुल धीरे धीरे और एक बराबर स्पीड से। यहाँ जल्दबाजी की कोई जगह नहीं है। सारी लाइनें लगने के बाद उन पर तनाव को बैलेंस कीजिए और काम यहीं खत्म नहीं होता। मोरिंग पूरी होने के बाद स्टॉपर्स लगाना और लाइनों पर लगातार नजर रखना भी उतना ही जरूरी है। यहाँ एक और छिपा हुआ खतरा है, पास से गुजरते हुए दूसरे जहाज। जब कोई बड़ा जहाज पास से निकलता है तो वो पानी को अपनी तरफ खींचता और धकेलता है। ये हलचल आपकी बंधी हुई लाइनों पर अचानक बहुत ज्यादा तनाव डाल सकती है। इसीलिए मूरिंग के बाद भी हमेशा चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो अब तक की सारी बातचीत का जो निचोड़ है उसे एक आसान सी चेकलिस्ट में देख लेते हैं, ताकि ये बातें हमेशा ध्यान में रहें। तो क्या करना है? हमेशा अलर्ट रहना है, साफ साफ बात करनी है और डेक को खाली रखना है। और क्या बिल्कुल नहीं करना है? कभी भी किसी भी हालत में लोड वाली लाइन के ऊपर से पैर नहीं रखना है, रस्से के घेरे में खड़े नहीं होना है और ऑपरेशन में जल्दबाजी तो भूल कर भी नहीं करनी है। तो अंत में एक बात बिल्कुल साफ है, सेफ मूरिंग कोई किस्मत का खेल नहीं है। ये नतीजा है अच्छी तैयारी का, सही तरीके से काम करने का, क्लियर कम्युनिकेशन का और सबसे बढ़कर अनुशासन का। अब एक सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। अगली बार जब मूरिंग डेक पर कदम रखेंगे तो वो पहला खतरा कौन सा होगा जिस पर नजर जाएगी? इस सवाल का जवाब ही सबकी सुरक्षा तय करेगा। सुरक्षित रहें।